हाय दोस्तों, क्या आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, डीएड, बीएड, एमए और पीएचडी ऐसे आईटीआई जैसे कोर्स करने के बाद भी यदि आपको जॉब नहीं मिल रहा है या आप इसमें से कोई एक कोर्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो ध्यान से देखिए। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब मिलती है तो टेम्परेरी मिलती है, टेम्परेरी मिलेगी तो सैलरी कम मिलेगी, 10-12 तक ही मिल जाती है। तो और मिलेगी तो अनसेटिस्फाइड है, अनप्रोफेशनल है और उसमें मन नहीं लगता है और दूसरा कुछ करने का सोचते हो और क्यों किया ये मैंने, ऐसे आपको मन को पछताव करते हो। दोस्तों, ये इसके पीछे के रीजंस क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है डेफिनेटली मैं बताऊंगा। आईटीआई हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या डीएड बीएड हो या बीएससी केमिस्ट्री समथिंग फिजिक्स रिलेटेड कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो, वो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। उसके पीछे के रीजंस ये है कि कंपटीशन बढ़ चुका। ये कंपटीशन क्यों बना और कब बना? जैसे कि 2000 के पहले इंजीनियरिंग की कॉलेज उतना नहीं थी और आपने ये भी तो नहीं सुना होगा गांव में किसी एक इंजीनियर को 20 या 30 साल 35 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा। यदि मिलेगा भी तो एक दो मिलेगा, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं होती है, नहीं तो उसको 10th या 12 के बेसिस पे किसी कंपनी ने उसको कंटिन्यू करके काम पे लगाया, क्योंकि इंजीनियर उस टाइम नहीं मिलते थे। जैसे कि एफडीआई आ गया, जैसे कि अब्रॉड से बहुत सारे कंपनी 93 के प्राइवेटाइजेशन के बाद आ गया, 2000 के बाद आ गया। तो जैसे कंपनी आ गई वैसे जॉब की रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ गया, जैसे कि इंजीनियर का बढ़ सकता है या टेक्निकल पार्ट कोई भी हो, ठीक है। तो 2000 के बाद 2010 तक जिसने भी इंजीनियरिंग किया होगा वो अच्छे से कहीं ना कहीं किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे बड़ी सैलरी पे सेटल हो गया। बट अभी के कंडीशन में मैं सभी इंजीनियरिंग के ब्रांच के रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, ओनली कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो सेक्टर है, फील्ड है, उसमें बहुत कंपटीशन है, उसके उस सेक्टर को जॉब नहीं मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, तो 2010 के बाद बहुत सारे कॉलेज बढ़ने के बाद हर एक कॉलेज में 100-200 लोग यदि इंजीनियर होकर बाहर निकलने लगे, लेकिन उसी मल्टीपल में उसी रेट से जॉब की क्रिएशन नहीं हो चुकी। ठीक है दोस्तों, तो जितने बचे वो लोग अभी भी लाइन पे खड़े हैं जॉब के लिए, उनको जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी को बहुत लोग मिल रहे हैं। इसलिए कंपनी क्या कर रही है, यदि कोई बंदा 20,000 मांगता है तो वो कंपनी को 15,000 पे काम करने वाला बंदा मिल रहा है, तो वो क्या बोलेगी 20,000 का नहीं ले लेगा, 15 का ले लेगी। 15 का ले लेती है तो 15,000 का बंदा ले लेते हैं तो 10,000 का बोलता है हाथ ऊपर करके मुझे भी ले लो, 10,000 पे मैं रेडी हूँ। तो इसके चलते कॉम्पिटिशन बढ़ गया और सैलरी कम हो गया, वैल्यू कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब मिल रहा है और न जाने जो इंजीनियरिंग कर चुके वो लोगों को किसी अदर फील्ड में बिजनेस हो, कोई दूसरा सेक्टर हो, उसमें ज्वाइन करना पड़ रहा है। ये होगी इंजीनियरिंग की बात। दूसरी आईटीआई के बाद, आईटीआई भी वैसे ही सेम इंजीनियरिंग का हो गया। आईटीआई बहुत सारे लोग करने लगे क्योंकि 2-3 साल का है, कुछ आता भी नहीं, पढ़ना भी नहीं आता, वो भी आईटीआई करने लगा और कंपनी पे जॉब पे लगने लगा। 2010 तक आईटीआई बेसिस पे किसी को ले लिया होगा तो वो इंडियन ट्रेड आपने कभी सुना होगा, उसके अंदर वो अभी भी अच्छी खासी सैलरी पे काम कर रहा है आईटीआई के बेसिस। लेकिन 2010 के बाद आईटीआई के भी बहुत सारे लोग बाहर आ गए मार्केट में और कंपनी को 10,000 पे काम करने वाला आईटीआई का बंदा मिल रहा है। अभी भी आईटीआई लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे काम करना पड़ रहा है। सेम डीएड बीएड का हो गया। 2000 के पहले गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस थे, इसलिए डीएड बीएड के ऊपर अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। आपको पता है अभी भी 20-30 हज़ार, 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपया डीएड बीएड के बेसिस पे लगने वाले टीचर्स को सैलरी है। तो वो भी एक अट्रैक्शन समाज में रेडी हो गया और बहुत सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे और बहुत लोग उस तरफ ज्वाइन हो गए। और 2010 के बाद आपने देखा होगा डीएड बीएड कॉलेज बहुत सारे क्लोज हो गए क्योंकि वो इतना लोगों का जॉब देने के लिए पॉसिबल ही नहीं हो चुका था। सो ये भी डीएड के बारे में हो गया। सो ऐसे बहुत सारे फील्ड है। बीए बीकॉम बीएससी का क्या है, बीए के बाद कौन सा जॉब मिल रहा है? मोस्टली पहले बीए के बाद एमए करते थे और एमए के बाद टीचर्स बनते थे। अभी कहाँ से टीचर आपको जॉब दे देंगे टीचर्स लोगों को? एमए का वही हाल हो गया। बीकॉम को मान सकता है, बीकॉम अभी भी कहीं ना कहीं आप एक टेक्निकल पार्ट बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन हो सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। बीएससी का
बीएससी का सेम ऐसे हो गया, बीएससी केमिस्ट्री और कोई बायोलॉजी के बेसिस पे किसी कंपनी फैक्ट्री में आपको जॉब मिलता था, लेकिन बीएससी भी बहुत सारे लोग करने लगे, तो उसके हिसाब से भी आपको अभी जॉब नहीं मिल रहा है। बीएससी के बंदों को 10-12-15 हज़ार रुपये टेम्परेरी बेसिस पे काम करना पड़ रहा है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं, वो सेटल नहीं है अभी तक। ये दिक्कत सभी इस फील्ड में हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बहुत लोग ज्वाइन करने लगे, मतलब कोई एक गांव में बंदा अच्छा खासा सैलरी पे लग जाता है, समझो उसकी 50,000 सैलरी है, तो गांव में सब लोग देखेंगे क्या मुझे ये 50 के आगे मैं कैसे जाऊँ, नहीं तो उसके लेवल पे मैं कैसे जाऊँ, एक मेंटलिटी टेंडेंसी क्रिएट होगी। इसकी वजह से बहुत लोग एक ही फील्ड में ज्वाइन होने लगे, इसलिए हर एक फील्ड में ये हो रहा है। लेकिन दोस्तों हर एक फील्ड में कॉम्पिटिशन बन ही जाता है, अब माने ना माने थोड़े दिन के बाद किसी को रोक नहीं सकते, वो लोग वहाँ पे आ ही जाते हैं। तो हर एक सेक्टर को, हर एक फील्ड को कंपटीशन क्रिएट होने के लिए कम से कम 10 साल तो लग जाते हैं। 10 साल लग जाते हैं, मतलब